और आज का जो ये सेशन रखा गया है वो है नदियों का पूरा रिवीजन करेंगे हम लोग एक बार, ठीक है। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? भारत की नदियां। भारत की नदियां। और इसमें स्टैटिक के तौर पे हमें सिर्फ इतना याद रखना है ज्यादा से ज्यादा, कौन सी नदी कहां से ओरिजिन हुई, कहां से उद्गम हुआ और उसका मुहाना कहां पे है, पहली चीज। दूसरी चीज, कौन सी नदी किस स्टेट से आती है और कौन सी नदी किस नदी में मिल जाती है, किसकी बड़ी सहायक नदी, किसकी सबसे छोटी सहायक नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी, एकाध नदी पर कोई द्वीप, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले आप ये बताओ, भारत में नदियां कितने प्रकार से पाई जाएंगी? दो। कौन कौन सी? एक होगा उत्तर भारत और एक होगा दक्षिण भारत। सबको याद है ना? उत्तर भारत और दक्षिण भारत। दक्षिण भारत। क्या आप लोग जानते हैं भारत को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? कर्क रेखा। भारत से निकलने वाली एक रेखा है कर्क रेखा, जो पृथ्वी पर कितने अक्ष पे है? 23 नहीं, 23.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश पे। समझ गए ना? जितनी भी ये लेटी हुई रहती है ना रेखा, इनको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड यानी अक्षांश। और जो ऐसी होती है उनको क्या बोलते हैं? देशांतर। ठीक है ना? और भारत की मानक समय रेखा कितनी डिग्री है? 82.5, 82 डिग्री देशांतर। ठीक है, ये बात सबको पता है। अब जो कर्क रेखा है उसको दो बार काटने वाली भारत में कौन सी नदी है? माही नदी कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ से। कहां से निकलती है माही नदी? कल ही तो बताया था, भूल गए? बहुत बढ़िया। यहां पे समझो, उत्तर भारत में हमें 3 नदियों का सिस्टम पढ़ना है। कौन कौन? सबसे पहले हमें पढ़ना है सिंधु, उसके बाद पढ़ना है ब्रह्मपुत्र, उसके बाद पढ़ना है गंगा। इतने में तीनों हमारे उत्तर भारत कवर होंगे। दक्षिण भारत को पहली बात तो दूसरा नाम हम किस नाम से जानेंगे? प्रायद्वीपीय भारत। याद रहेगी ये बात। और प्रायद्वीपीय भारत में अगर तंत्र पढ़ते हैं तो 2 या 3 नदियों का तंत्र पढ़ा जाता है। एक तो गोदावरी, गोदावरी कृष्णा, है ना, कावेरी। ठीक है। और अगर देखा जाए तो इसका भी पढ़ना चाहिए हमें, नर्मदा, और किसका पढ़ना चाहिए? ताप्ती का। और नर्मदा ताप्ती एमपी जीके में ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो आपको अभी सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ठीक है। अब हम चलते अपने मेन काम की तरफ। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए नक्शा बनाना। नक्शा पे जल्दी से आपको समझ में भी आती हैं चीजें। ये बन गया भारत का नक्शा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। मैं यहां पे नदी बनाऊंगा, आपको बताना है कौन सी है। ठीक है। बताओ ये नदी कौन सी है? झेलम, शाबाश। ये वाली नदी बताएगा कोई कौन सी है? ये वाली बताओ, ये वाली बताओ। व्यास आगे ले जाए कि यहीं छोड़ दे इसको? यहां पे क्या है? यहां पे कौन सी झील है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील किसके अधिकार में है? तिब्बत, चाइना। तिब्बत के मानसरोवर झील से भारत में कितनी नदियां आती हैं? 3। कौन कौन सी आती है? पहली आएगी सिंधु। सिंधु जाएगी भारत और पाकिस्तान होती हुए कहां गिरेगी? अरब सागर में। दूसरी जो नदी आएगी यहाँ पे नीचे एक राकस्थाल झील है, राकस्थाल नदी झील से कौन सी नदी निकलेगी? सतलुज। सतलुज ऐसी जाएगी, ऐसी ऐसी जाके और किसमें मिलेगी?
ये जाएगी ऐसी ऐसी और इसमें मिल जाएगी चनाब, समझ पा रहे हैं? और ये चनाब जाएगी, ये वाली ये है चनाब, देखो ये जाके इसमें मिलेगी, और ये सिंधु जाके किसमें मिलती है? चनाब में। ऊपर की सारी नदियां किसमें मिलती हैं? आके चनाब में ही मिलेंगे। याद हुआ? तो अभी हम याद कर चुके हैं कि सबके नाम लिखेंगे। ध्यान से सुनो, ये जो नदी है कौन सी है? सिंधु। ये नदी कौन सी है? सतलुज। ये नदी कौन सी है? झेलम। इसके बाद कौन सी पड़ी? झेलम के बाद चनाब। ये याद रखना है क्रम आपको। चनाब के बाद रावी, रावी के बाद ब्यास, और ब्यास के बाद आपने पढ़ी लिया सतलुज। ये सिंधु नदी की सारी क्या मानी जाती हैं? सहायक नदियां। लेकिन आपको ये बात रखना है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। क्योंकि चिनाब जाके सीधी मिलती है सिंधु में, और जो ये नीचे की नदियां हैं, ऊपर की नदियां, ये जाके किसमें मिलती हैं? चिनाब में। तो सबसे बड़ी कौन सी कहलाएगी? सहायक चिनाब कहलाएगी। अब आप एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। आप बताएंगे सिंधु नदी भारत के किस जिले से प्रवेश करती है? लद्दाख से। ठीक है। सिंधु नदी के बाईं ओर कौन सा शहर स्थित है? लेह। ठीक है। झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है? अरे वाह, राजस्थान। देखो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये है ना सारी नदियां। और सबसे ऊपर क्या लगना चाहिए? सिंधु। अब एक बात बताना, कौन कहां से निकलेगा, मिलेगा कहां पे? सिंधु निकलती है कहां से? मानसरोवर। मानसरोवर तिब्बत बोलेंगे और चाइना। ठीक है, मानसरोवर। और जाके मिलेगी कहां पे? अरब सागर। गिरेगी कहां पे? अरब सागर में। याद है? झेलम कहां से निकलेगी? झेलम निकलेगी बैरी नाग झील। बैरी नाग। और ये नाग नागन वाली जितनी झीलें हैं कहां पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर में। कहां पे पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर। और ये जाके इसका मुहाना कहां पे होगा? इसका मुहाना होगा चिनाब। क्या होगा? चिनाब में। देखो कहां पे मिल रही है? चिनाब में। और चिनाब कहां से निकलती है? बारह लाचा दर्रा। और बारह लाचा दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश। कहां है? हिमाचल प्रदेश। और ये जाके कहां मिलेगी? चिनाब जाके मिलेगी सिंधु। कहां पे मिलेगी? सिंधु में। रावी, रा से याद रखना, रा से रोहतांग, रोहतांग दर्रा। और ब्यास, ब्यास नदी भी कहां से निकलेगी? रोहतांग दर्रा। याद रहेगा? ये दोनों कहां पे हैं? हिमाचल प्रदेश में। अब आपको ये बताना, रावी जो नदी है, रावी नदी के तट पर पाकिस्तान का कौन सा शहर है? लाहौर। रावी नदी के तट पर शहर। और सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर निकला रावी नदी के तट पर? मोहनजोदड़ो सिंधु के पे है। हड़प्पा। कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई कब हुई? किसने करवाई? दयाराम साहनी ने। और उन सबके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जॉन मार्शल। याद रहेगा? उसके बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। मोहनजोदड़ो में कौन जाना जाता है खुदाई के लिए? कौन? हाँ। अब आप बताना, ब्यास नदी कहां से निकली? रोहतांग दर्रा से निकली। और ब्यास जाके किसमें मिलती है? सतलुज। अब ब्यास नदी के बारे में एक बात याद रखना, सतलुज नदी पर पंजाब के क्षेत्र में दो बांध बने हुए, भागर और नागल। दो बांध जिसको हम मिलके बोलते हैं भागर नागल बांध। ठीक है। यहां पे आप याद रखना, सतलुज नदी पे जहां पे ये ब्यास नदी मिलती है, पहले तो ये क्षेत्र बताओ कहां का है? पंजाब का। और इस क्षेत्र का नाम है हरिहर क्षेत्र। क्या नाम है? हरिहर क्षेत्र। क्वेश्चन आएगा कि ब्यास नदी सतलुज में कहां मिलती है? पंजाब में। किस क्षेत्र में मिलती है? हरिहर क्षेत्र में। और उस हरिहर क्षेत्र से एक नहर निकलती है ताकि जो राजस्थान में पानी दे सके। इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। तो अब सतलुज की बात करें, सतलुज कहां से निकली? मानसरोवर के राकस्ताल। मानसरोवर के राकस्ताल। मानसरोवर के राकस्ताल झील। राकस्ताल झील। पूरा रिवीजन करना है भैया, पूरा। राकस्ताल। और ये जाके कहां पे मिलती है? चिनाब में। तो इसका मुहाना कहां होगा? चिनाब। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाए। आप बताओ, झेलम नदी को ऋग्वेद में क्या कहते हैं? ठीक है। आप बताओ, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900। अच्छा, भारत में कुल कितनी लंबाई है? चलो ठीक है,
अब आप एक बात बताएंगे, सिंधु नदी के बारे में एक फैक्ट आपको याद करवाया था 1960, सिंधु जल समझौता, याद है सभी को? इसका नाम क्या है? सिंधु जल समझौता। क्या आप बता सकते हैं किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अब आपका क्वेश्चन ये है कि भारत की तरफ से कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान की तरफ से वहां वो आयूब खान वहां के क्या थे? राष्ट्रपति, ना कि प्रधानमंत्री। ये बात समझ में आ गई? समझौता क्या था? 80% और 20%। ऊपर की 3 नदियों का 80% जल इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा और नीचे की 3 नदियों का 80% जल भारत करेगा। तो 80% ऊपर के 3 कौन कौन? सिंधु, झेलम और चिनाब। ये तीनों 80% किसके हिस्से में है? पाकिस्तान के। 20% हिस्सा भारत कर सकता है, इनको रोक नहीं सकता भारत, ठीक है? रावी, ब्यास और सतलुज, इन तीनों का इस्तेमाल कौन करेगा? 80% भारत, और 20% कौन करेगा? 20% कौन करेगा? पाकिस्तान। आपको पता यहां पे 20% में भारत क्या बना सकता है? डैम बना सकता है बिजली बनाने के लिए, ठीक है? झेलम नदी पर बनाया कोई डैम? पता है किसी को? अब इतना बहुत है इसके लिए। वैसे अब यूपीएससी वाली थोड़ी है कि अपन खोल खोल के पढ़े, डिब्बा निकाल के अंदर से एक डिब्बा निकाले, ये तो गलत बात है। अब चलते अपन इस मानसरोवर झील के पास वापस से, ठीक है? भैया शांत हो जाओ यार। अच्छा एक बात बताओ, पूर्वोत्तर भारत जानते हो आप? पूर्वोत्तर भारत, ये इतना हिस्सा क्या कहलाता है? पूर्वोत्तर भारत। इसको किस नाम से जानते हैं? पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत। और पूर्वोत्तर भारत में इनको बोलते हैं 7 बहनें, 7 सिस्टर। क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर। क्या आप 7 सिस्टर के नाम बता सकते हैं? बता सकते हैं? चलो बताते हैं। असम, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, है ना, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। अच्छा पश्चिम बंगाल होगा उसमें? बताओ 7 गिनाओ। मेघालय, बिल्कुल सही है, मेघालय हो गए 7। 1 2 3 4 5 6 7। कई लोग सिक्किम जोड़ देते हैं और यही क्वेश्चन बनता है कि सिक्किम 7 सिस्टर्स में है या नहीं है। तो आपको बताना है नहीं है। 7 सिस्टर ये जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। एक और फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, इन 7 सिस्टर में सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। असम नहीं, किसका है? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है? ये बात याद रहेगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो हिस्सा है ये अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पे एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम बताएंगे आप लोग, जो हिमालय का ही टुकड़ा है, जो लास्ट में इसका नाम है नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत। और यहां से आती है मानसरोवर झील से कौन सी नदी? मानसरोवर झील से ऐसी आई और ये नामचा बरवा पर्वत से टकरा के ऐसे अरुणाचल प्रदेश, असम से होती हुई ऐसी जाके कहां चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। क्या बता सकते हैं ब्रह्मपुत्र की भारत में लंबाई कितनी है? 910 किलोमीटर। भारत में लंबाई कितनी है? 910। ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर बहती है? 3, 2 नहीं 3। एक तो ये चाइना का क्षेत्र हो गया, फिर भारत और फिर बांग्लादेश। याद रहेगा, सिंधु नदी भी 3 देशों से होकर जाएगी, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। समझ में आ रही ना बात? अब आपको इसके 3 नाम 4 याद रखने हैं। ब्रह्मपुत्र के नाम जगह के हिसाब से अलग अलग हैं। ब्रह्मपुत्र को चाइना में किस नाम से जानते हैं? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? देहांग। असम में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र। और फिर गई जैसे ही बांग्लादेश में तो उसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, ये सबको याद है। अब आपको याद रखना है इसकी कुछ सहायक नदी, कुछ ज्यादा याद नहीं करना है। देखना, इसको मैं यहां से उठा के यहां लेके आ रहा हूं, ठीक है? ये ऐसे ऐसे बना है ना, ये नदी आई ऐसी, देखो यहां से कुछ नदियां मिलेंगी इसमें, इस तरफ से आके मिलती हैं कुछ नदियां। याद है किसी को कौन सी नदी मिलती है? देखो, एक नदी आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, वो उसका नाम है लोहित नदी, जिसको खूनी नदी भी कहते हैं।
ठीक है, तो लोहित नदी कहां से मिलती है? इस तरफ से आके यहां मिलेगी, यानी ये जाके यहां मिल गई, इसका नाम क्या है? लोहित। लोहित नदी को क्या कहते हैं? खूनी नदी। और लोहित नदी पर एक क्या बना है? हजारिका, भूपेन हजारिका सेतु, पुल बना है। सेतु मतलब क्या होता है? पुल, बांध नहीं, क्या? पुल, याद रहेगा। यहां से एक और निकलती है जिसका नाम है दिबांग। क्या नाम है? दिबांग। दिबांग लोहित। एक का नाम है धनसिरी। क्या नाम है? धनसिरी। ये तीन तो याद रहेंगे आपको। अच्छा एक बात बताएंगे आप, ये लेफ्ट साइड से आ रही है कि राइट साइड से आ रही है? लेफ्ट। राइट साइड से आपको दो तीन नाम याद रखना है, जैसे एक का नाम है मानस। क्या नाम है याद रखना है? मानस। और सिक्किम से एक आती है और यहां पे मिल जाती है, इसका नाम क्या है? क्या? तीस्ता। क्या नाम है? तीस्ता। क्या नाम है? तीस्ता। देखो यहां से आई, इसका नाम क्या है भैया? इसका भी अभी सिखाया है, क्या नाम है? लोहित नदी। लोहित के ऊपर आपको याद रखना है इस नदी का नाम दिबांग नदी। क्या नाम है? दिबांग। यहां पे एक नदी और लिखवाई है जिसका नाम है धनसिरी। यहां पे एक लिखवाई है मैंने, ये जो नदी आई है ये आई है तीस्ता। इसका नाम पता क्या है? सुबनसिरी। क्या नाम है? सुबनसिरी। और बीच में एक आती है असम के क्षेत्र से जिसका नाम है मानस। क्या नाम है? मानस। तो यहां बीच में आएगी एक मानस और इसका नाम क्या है? सुबनसिरी। तो कितनी सहायक नदियां पढ़ी आपने? सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, लोहित, दिबांग। ये सारी किसकी सहायक नदी हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अब बताओ, इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? पूरा आ गया। खूनी नदी किसे कहते हैं? लोहित को। मानस, मानस के बारे में आपको क्या, मानस से कुछ याद आ रहा? असम आ रहा ना? असम। चलो असम के बारे में फैक्ट और समझते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर असम के क्षेत्र में एक सबसे बड़ा क्या है? द्वीप, नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत के किस क्षेत्र में है? असम में। इतना बड़ा है कि असम ने उसको एक खुद क्या बना दिया? जिला। आ रही बात समझ में? इसका नाम क्या है? माजुली। मंजुलिका नहीं, माजुली। माजुली नदी द्वीप। एक बार फिर से बनाएंगे आप लोग। अरे ये तो अलग बन गया, हट। इतना ही बनाना है, ठीक है? आपको यहां से पढ़ना है। अच्छा एक बात बताना, यहां ऊपर एक देश है, ये कौन सा देश है? नेपाल। नेपाल है ना? और इस तरफ से कौन सा लगता है? उत्तराखंड अपना राज्य। उत्तराखंड से थोड़ी आगे ऐसे क्या लग जाएगा? यूपी। यूपी से यहाँ पे क्या लग जाएगा? बिहार। बिहार से यहाँ पे लगेगा झारखंड और पश्चिम बंगाल। समझ रहे हो ना? ये मैप आपके दिमाग में बना होना चाहिए। अब जो कहानी शुरू होनी है वो किसकी होनी है? गंगा की कहानी शुरू होनी है। गंगा की कहानी सबको याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो गंगा मैया बनती कैसे है? तो दो पहाड़ थे, एक ऐसा था एक ऐसा था। ये पहाड़ों के नाम आपको पता होने चाहिए। दोनों किसके हैं? बर्फ के पहाड़। याद है ना? एक का नाम क्या है? सतोपथ। और एक का नाम क्या है? गंगोत्री। इसका नाम है गंगोत्री और इसका नाम क्या है? सतोपथ। ठीक है? गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है बताओ? भागीरथी। कौन सी निकलती है? भागीरथी। सतोपथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा। और ये दोनों जहां पे मिलती हैं, जहां पे दोनों मिलती हैं, उस स्थान को किस नाम से जानते हैं? प्रयाग। जहां पे दो नदी आपस में मिलती है उस नदी को, उस नदी नहीं सॉरी, उस स्थान को किस नाम से जानते हैं? प्रयाग। तो यहाँ एक प्रयाग बनेगा
और इस प्रयाग का नाम क्या है भैया? इस प्रयाग का नाम है देवप्रयाग। यानी गंगोत्री से आई कौन सी नदी? भागीरथी। सतोपद से आई कौन सी नदी? अलकनंदा। और ये दोनों जहां पे मिल गई उसका नाम क्या है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद आगे जो बढ़ेगा उसको हम क्या कहेंगे? गंगा नदी कहेंगे। और ये पूरी कहानी किस राज्य में चल रही है? उत्तराखंड में। अब आपको याद रखना पड़ेंगे कौन से प्रयाग? पंचप्रयाग। पंचप्रयाग की कहानी मैंने आपको समझा दी थी। पंचप्रयाग आप मैं पूछता चलूंगा, आपको सबको बोलना है, ठीक है? ये कौन सी नदी है? अरे ये कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? ये पहला प्रयाग का नाम बताओ। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद देवप्रयाग। ये जो है विष्णु प्रयाग, इसमें कौन सी नदी मिलेगी? धौली गंगा। कौन सी नदी? धौली गंगा। ये पता है ना सबको? और जो प्रयाग का नाम बनेगा वो कौन सा बनेगा? विष्णु प्रयाग। ठीक है ना? ये बात बताओ, ये कौन सी है? नदी का नाम नंदाकिनी और प्रयाग का नाम हो जाएगा नंद प्रयाग। इस नदी का नाम होगा पिंडार। इस नदी का नाम क्या है? पिंडार। और यहां पे जो प्रयाग बनेगा उसका नाम क्या है? कर्णप्रयाग। यह एक मंदिर है, मंदिर से निकला एक नदी और जाके यहां पे मिल जाएगी। इस नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी। ठीक है ना? और मंदाकिनी अगर यहां पे मिल रही है तो इसका नाम हो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो ये 5 प्रयाग आपको समझ में आ गए होंगे। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, दोनों क्रम में पूछे जाएंगे। उत्तर से दक्षिण में, दक्षिण से उत्तर के क्रम में आपको याद होने चाहिए। वो पूछेगा 5 प्रयागों में कौन सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण में कौन सा क्रम आएगा? पहले आएगा विष्णु प्रयाग, फिर आएगा नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। और अगर हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा देव प्रयाग, उसके बाद रुद्र प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। नदियों का क्रम पूछा जाएगा, नदियों का क्रम। तो सबसे पहले सबसे नीचे कौन सी है? मंदाकिनी। मंदाकिनी के ऊपर कौन सी नदी आएगी? पिंडार के ऊपर नंदाकिनी और उसके ऊपर धौली गंगा। ये आ गया समझ में? अब गंगा नदी चली, ये पहाड़ों का एरिया खत्म हुआ और गंगा नदी पहाड़ों के एरिया से निकल के, देखते चलना, पहाड़ों के एरिया से निकल के अब मैं यहाँ पे बिंदु बस बनाऊंगा, आपको नाम बोलना है। ये पहला बिंदु कौन सा क्षेत्र है बताओ? कौन सा क्षेत्र है? हरिद्वार। उसके बाद कन्नौज के बाद प्रयागराज के बाद गाजीपुर के बाद छपरा, छपरा के बाद पटना आएगा, पटना के बाद सोनपुर, सोनपुर के बाद कुर्सेला, कुर्सेला के बाद क्या आता है? फरक्का बांध। और फरक्का बांध यहां पे बन गया तो ये फिर 2 भागों में टूट जाएगी। यहां से ये जो नदी बन गई, ये इसका नाम बताएगा कोई? हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली। ये जो बांध बना है इसका नाम क्या है? फरक्का बांध किस क्षेत्र में है? पश्चिम बंगाल में। ये जो नदी यहां पे निकल गई बांग्लादेश में, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या है? हुगली। अब आपको सहायक नदियां बतानी है। गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है बताओ? रामगंगा कहां से आके मिलेगी? रामगंगा कहां से आएगी? उत्तराखंड से। मिलेगी किस शहर में? कन्नौज। कौन से, किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। इत्र की नगरी कन्नौज। ये जो प्लेस छोड़ गया है इसका नाम क्या है? हरिद्वार। हरिद्वार कौन से प्रदेश में है? तो गंगा नदी पहला स्थान बताओ जो पहाड़ों को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, वो है हरिद्वार। गंगा नदी फिर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से प्रवेश करेगी उत्तर प्रदेश में, और कन्नौज में गंगा नदी की पहली सहायक नदी मिलेगी जिसका नाम क्या है? रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। अब इसका नाम बताओ, ये कौन सा है? प्रयागराज। अब आपको पता है ना प्रयागराज में तो संगम है। प्रयागराज में संगम क्या है? 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती।
आपको पता है यमुना नदी कहां से निकलेगी? यही उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई दिल्ली, आगरा, मथुरा होते हुए कहां पहुंचेगी? प्रयागराज। दिल्ली, आगरा, मथुरा। तो आपसे पूछा जाएगा दिल्ली किस नदी के तट पर है? यमुना। आगरा किस नदी के तट पर है? यमुना। मथुरा किस नदी के तट पर है? यमुना। ठीक है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी। क्या नाम है? कालिंदी। यमुना नदी में अपने साइड से, मतलब एमपी साइड से 3 नदी जाएंगी। कौन कौन सी जाएंगी? चंबल, बेतवा और केन। इसका नाम क्या है? केन। इसका नाम बेतवा, इसका नाम चंबल। आपको पता है तीनों कहां से निकलेंगी? तीनों निकलेंगी एमपी से। अब आपको ये बताना कौन कहां से निकल रही है। का मतलब कैन और का से मतलब कैमूर की पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी, मध्य प्रदेश। बेतवा से बा और बा से मतलब बिंद। चंबल और इंदौर, इंदौर से निकलेगी। ये तीनों निकलती हैं और जाके कहां मिलती है? यमुना में। और यमुना जाके प्रयागराज में कहां से मिलती है? गंगा। गंगा, यमुना, सरस्वती प्रयागराज में मिलेंगे। सरस्वती दिखाई नहीं देती है, अंडरग्राउंड वाटर है। अब उसके बाद बताओ ये कहां पहुंची गंगा नदी? इसका नाम है गाजीपुर। और गा से गाजीपुर और गा से होगा गोमती। और गोमती नदी उत्तर प्रदेश से ही निकलती है। एक बिल्कुल मैदानी भाग है। ये कौन सा भाग है पहले तो सुनो? मैदानी भाग। और इस मैदानी भाग में एक झील है। इस झील का नाम है फुलहर झील। क्या नाम है? फुलहर झील। और इस फुलहर झील से एक नदी निकल के गाजीपुर में मिलती है। इस नदी का नाम है भैया गोमती। गोमती नदी। और गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर है? लखनऊ। गाजीपुर की बात कहां पहुंची? बिहार में एंटर कर गई। कहां पहुंचेगी? छपरा। इसका नाम क्या है? छपरा। छपरा कहां पे है? बिहार में। तो छपरा में एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है? घाघरा। घाघरा। एक नदी है घग्गर। घग्गर नदी कहां पे है बताओ? राजस्थान। सही है, ये है घाघरा। घाघरा नदी। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया था? यहाँ पे जो है ये क्या है? नेपाल। तो नेपाल के यहां से, नेपाल है समझना, यहाँ ऊपर क्या है? नेपाल। मैंने कहानी बताई थी आपको, नेपाल से 2 नदी आती हैं। एक का नाम है काली, एक का नाम बताओ? करनाली। काली और करनाली। भारत में आके इसका नाम क्या हो जाएगा? शारदा। और भारत में आके इसका नाम घाघरा। और ये दोनों मिलके एक नदी बन जाएंगी जिसका पूरा नाम क्या लिखेंगे हम? घाघरा। तो यहां आके छपरा में आके कौन सी नदी मिलेगी? घाघरा। कौन सी मिलेगी? घाघरा मिलेगी। याद है? और घाघरा बनी कैसे? कहानी बता दी आपको। गाजीपुर में, सॉरी छपरा में मिल गई घाघरा नदी। छपरा के बाद क्या है? पटना। और पटना में यहां मध्य प्रदेश की अमरकंटक से निकलेगी एक और जाके यहां मिल जाएगी। इसका नाम क्या है? सोन। पटना के बाद बताओ कौन सा है? सोनपुर। सोनपुर में एक नदी आती है जिसका नाम है गंडक। क्या नाम है? गंडक। इसके बाद यहां एक कुर्सेला, बिहार का। और इस कुर्सेला में आती है कोसी नदी। और कोसी नदी के बारे में आप लोग जानते होंगे। कोसी को बिहार का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी। ये जाके यहां मिल गई। अब आपसे लास्ट पूछा जाएगा कि गंगा नदी की आखिरी सहायक नदी बताओ। तो यही फर्राका बांध पे एक नदी आके मिलती है, इसका नाम पता क्या है? महानंदा। महानदी नहीं, महानंदा। क्या नाम है? महानंदा। ये बात याद रहेगी। और फिर फर्राका बांध कहां पे है? पश्चिम बंगाल। और ये महानंदा कहां से आती है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से। नोट्स में पूरा लिखा है आपके। फर्राका बांध से गंगा नदी की 2 धाराएं बन जाती हैं। एक ऐसी सीधी चली जाएगी, एक ऐसी मुड़ जाएगी। जो मुड़ जाती है उसका नाम क्या है? हुगली। और जो सीधी चली जाएगी वो क्या बन जाएगी? पद्मा, बांग्लादेश में। और वहां से आई हुई है, पहले से आई हुई है बांग्लादेश में कौन सी नदी बताओ? ये आई है ब्रह्मपुत्र। तो यहां पे आके दोनों मिल जाएंगी। ये ब्रह्मपुत्र मिल जाएगी इस तरफ से आके, तो फिर एक धारा बनेगी संयुक्त जलधारा। इसका नाम क्या होगा? मेघना। और इसका नाम पद्मा। इसका नाम क्या है? जमुना। इसका नाम क्या है? मेघना। तो पता है एक नदी आके यहां मिलती है, उसका नाम मेघना है, उसी के नाम पर मेघना पड़ जाता है। इतना समझ में आ गया सबको?
ठीक है। हुगली नदी पे तट पर कौन कौन से शहर है? कलकत्ता, हावड़ा, ठीक है। गंगा नदी के बारे में मैंने फैक्ट सारे आपको समझा दिए थे। गंगा नदी का पानी जो है शुद्ध इतना प्यूरिफाई कैसे है, खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें एक वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस, जो हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है? नष्ट। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और भारत की सबसे बड़ी पूछी जाएगी तो ब्रह्मपुत्र। ये बात याद रहेगी। अब आपको दक्षिण भारत की एक बार में सारी नदियों के नाम बस बताने हैं, ठीक है। ये जो मैंने कल पढ़ाया है आपको, कल सब मैं यहां पे लिखूंगा, आपको नाम बताने हैं, ठीक है। एक बार बताओ, गंगा तो यहां आई थी, बना देते हैं। ये ऐसी आई थी ना गंगा नदी, ये यहां तक आई और यहां से दो धाराओं में बट गई। ये जो एक धारा ऐसे आके यहां पे आएगी और एक धारा चली जाएगी कहां पे? सीधी बांग्लादेश में। तो ये वो नदियां हैं दक्षिण भारत की जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, ठीक है। तो इसका नाम जब मैं नदियां बनाऊंगा आपको नाम बताने हैं। ये कौन सी हो गई? हुगली। हुगली के बाद यहाँ पे एक आके गिरती है, इसका नाम बता। स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा के बाद कौन सी आएगी? बैतरणी। बैतरणी के बाद कौन सी आएगी? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी के बाद कौन सी आएगी? महानदी। महानदी के बाद आएगी यहां से एक नदी जिसका नाम क्या है? गोदावरी। सही बनाया। गोदावरी के बाद कौन सी आएगी? कृष्णा। कृष्णा के बाद कौन सी आती है? पेन्नार नहीं आएगी? पेन्नार आएगी पहले, पेन्नार नदी, फिर क्या आएगी? कावेरी। और कावेरी के बाद कौन सी आती है? बैतई। और बैतई के बाद कौन सी आएगी? ताम्रपर्णी। ये है नदियों के नाम, लिख चुके हैं आप लोग। ये जो केचुए बना दिए हैं, केचुए नहीं समझना, नदियां हैं सारी। और क्रम से देखना कैसे केचुए बनाए थे। पहली जो नदी है उसका नाम क्या है? हुगली। हुगली के बाद कौन सी गिरी? हुगली के बाद स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा के बाद कौन सी नदी आगे आई? स्वर्ण रेखा के बाद आई बैतरणी। सुनते चलना, बैतरणी। बैतरणी के बाद ब्राह्मणी। ब्राह्मणी के बाद महानदी। महानदी के बाद गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा। बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। गोदावरी के बाद आती है कृष्णा। कृष्णा नदी के बाद आती है पेन्नार। पेन्नार नदी के बाद आएगी कावेरी। कावेरी के बाद क्या आएगी? बैतई। और बैतई के बाद कौन सी आएगी? ताम्रपर्णी। ये है सारी, ये वो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अपना मुहाना कहां बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। अब अगर आपने याद किया है तो एक एक का बताओ निकलती कहां से है? हुगली नदी कहां से निकलेगी? गंगा। गंगा से बन गई थी ना। स्वर्ण रेखा कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। स्वर्ण रेखा कहां से निकलेगी? बैतरणी कहां से निकलती है? उड़ीसा। ब्राह्मणी कहां से निकलती है? उड़ीसा। महानदी कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़। गोदावरी कहां से आती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर की, नासिक की पहाड़ी से निकलती है। कौन? गोदावरी। ये लिखा हुआ है सबके पास। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? कहां से? कृष्णा कहां से? कर्नाटक है। कृष्णा नदी कहां से आती है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कहां से आती है? महाबलेश्वर। पेन्नार। पेन्नार कहां से आती है? कर्नाटक। कावेरी कहां से आती है? कर्नाटका। बैतई कहां से आती है? तमिलनाडु। ताम्रपर्णी, ता से ताम्रपर्णी, ता से तमिलनाडु। ये नीचे आ गए बिल्कुल तमिलनाडु। इस तरफ की नदियां बताओ, इस तरफ की। पहले तो दो नदियां आपको याद होनी चाहिए इस तरफ की। यहां है पहाड़ियां, एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है। ऊपर के पहाड़ का नाम है विंध्य और इसका नाम है सतपुड़ा। है याद? सतपुड़ा। यहां से निकलेगी एक नदी, इसका नाम है नर्मदा। और यहां से निकलती है एक नदी, इसका नाम है ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। आप बताओ कौन कहां से निकली है? ताप्ती निकली बैतूल के पठार से और नर्मदा निकली अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा की पहाड़ी।
दिख रही है ना आपको? नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा नदी पर जबलपुर शहर स्थित है किनारे पर, और नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटियों से होके गुजरती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा ना बना के क्या बनाती हैं? एस्चुरी का निर्माण बनाती। आपको पता नर्मदा और ताप्ती कहां पे गिरती हैं? इस तरफ अरब सागर, खंबात की खाड़ी में। इतना याद रहेगा। ऊपर एक नदी बनाई थी मैंने ऐसी, माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसका नाम क्या है? माही। एक नदी है जो राजस्थान के कौन सी पहाड़ी से निकलती है? अरावली की पुरानी पर्वत श्रृंखला से निकलती है और वहां विलुप्त हो जाती है, कच्छ का रण में विलुप्त हो जाती है। नाम बताओ? लूनी। अब देखो, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, यहां पे कौन सी नदी है ये बताओ? मांडवी। कौन सी नदी? मांडवी। मांडवी नदी याद है ना? महाराष्ट्र में निकलेगी। मांडवी के बाद कौन सी सिखाई थी? शरावती। शरावती। शरावती के बाद कौन सी? पेरियार। कौन सी? पेरियार। इतनी याद है? क्लियर? शरावती नदी कर्नाटक, पेरियार, पेरियार कहां से? केरला। एक बात और सुन लो, एक क्वेश्चन, इससे यहां तक के एरिया को क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट में केरल में एक घाटी स्थित है, इसका नाम है शांत घाटी, साइलेंट वैली। जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट है। पश्चिमी घाट को यहाँ पे इस क्षेत्र को क्या नाम देते हैं? सह्याद्री क्षेत्र। सुना है नाम? सह्याद्री क्षेत्र भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पे स्थित बंदरगाहों के नाम भी याद होने चाहिए आपको। गुजरात से स्टार्ट होगा बंदरगाह का बनना। कांडला, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है और मुंबई का न्यावा शोभा बंदरगाह शायद है। फिर उसके बाद आता है गोवा। गोवा में है मर्मगांव बंदरगाह। गोवा के बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटक में एक बंदरगाह है, वो याद नहीं आ रहा। उसके बाद है केरल। केरल में है कोच्चि बंदरगाह, है ना? ये याद होने चाहिए आपको। ये थी नदियों की कहानी। और आपको अभी मुंह जुबानी याद नहीं हुई है। कल मैं आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग, लेकिन बताऊंगा नहीं।